हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवि राय और मैं आज आप लोगों से एमवे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाहूँगा जो बेसिकली हम सभी के लिए ओपन है। और अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी लाखों लोगों की तरह आपकी लाइफ में भी एक वैल्यू एडिशन कर सकती है और आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकती है अगर आप इस बिज़नेस पे काम करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात करूँगा आपसे इनकम की। नेचुरली बिज़नेस है तो इनकम की ही बात हो रही है। तो अगर हम इनकम की बात करें तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले इनकम के फॉर्मूले की। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आज की डेट से जब मैं इस बिज़नेस में आया था उसके पहले मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन इस बिज़नेस में मैं जब आया और उसके बाद मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ अच्छे और सक्सेसफुल लोगों से मिला, तो मैंने ये फॉर्मूला जाना। और वो फॉर्मूला ये है कि इनकम जो है वो रेट इनटू टाइम पे डिपेंड करती है। मतलब आपका रेट क्या है और आप कितना टाइम देते हैं वो डिसाइड करता है कि आपकी इनकम क्या होगी। अब देखिए, हमें जनरली शुरू से यही सिखाया जाता है कि रेट बढ़ाओ। जैसे हम अपनी एजुकेशन या अपने बच्चों की एजुकेशन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि नेचुरली जितना ज़्यादा हम एजुकेशन बढ़ाएंगे उतना हमारा रेट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा हमारा रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम इनकम कर सकते हैं। और एक बार आपने रेट बढ़ा लिया तो जाहिर सी बात है रेट से कुछ नहीं होता जब तक कि आप काम ना करें। तो हाउ मेनी आवर्स यूर वर्किंग, आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, वो वर्किंग आवर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी इनकम होएगी। तो आप इस फॉर्मूले को देखो, इसी फॉर्मूले पे सभी काम करते हैं। सबका रेट अलग है और सब अलग अलग घंटे काम करते हैं, इसीलिए सबकी इनकम अलग अलग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रेट की एक लिमिट है। कोई कितनी एजुकेशन ले सकता है और कब तक एजुकेशन ले सकता है। तो देयर इज अ लिमिटेशन। एक सर्टेन लेवल के बाद ये एक लिमिट आ जाती है। एंड सेम थिंग विद द टाइम ऑल्सो। टाइम तो नेचुरली 24 घंटे है सबके पास। तो जब आप लिमिटेड को लिमिटेड से, यहाँ लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड को जब लिमिटेड से गुणा करते हैं तो रिजल्ट्स भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग इसी पैटर्न पे काम करते हैं। हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, हमारे वर्किंग आवर्स अलग है, इसीलिए हमारी इनकम्स भी अलग है। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इसी कंसेप्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास एक लिमिटेशन है इनकम की। और इसी चीज को मैं थोड़ा और डिफाइन करूं तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, एक बहुत बड़े ऑथर हैं, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी एक बुक ऑफ सीरीज है रिच डैड पुअर डैड। वो ये कहते हैं कि देयर आर 4 वेज टू अर्न मनी। व्हाट आर दे? E, S, B and I. You can earn money from these 4 different ways. What are they? Actually, the first one is E. And E का मतलब है employees. ऐसा कोई भी काम जब आप करते हैं और आप पे चेक के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप एक एम्प्लॉय हैं। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय मतलब वो है जहां पे आप खुद के लिए काम करते हैं। आप इस कैटेगरी में एक फार्मर को भी रख सकते हैं, एक डॉक्टर को भी रख सकते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी रख सकते हैं, एक लॉयर को भी रख सकते हैं। यहाँ तक कि सम टाइम जो कुछ छोटे या बड़े शॉपकीपर्स होते हैं जिन्हें हम बिजनेसेस के रूप में जानते हैं कि दे आर बिजनेसमैन बट दे आर नॉट। व्हाई? बिकॉज उनकी शॉप खुलती है तो उनको इनकम आती है, उनकी शॉप बंद है तो उनको इनकम नहीं आती। दे आर आल्सो कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। बी स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स का मतलब क्या है कि वो लोग जो लोग एक सिस्टम डेवलप करते हैं और उस सिस्टम को अपने लिए काम करवाते हैं। और उस सिस्टम पे की अगर बात करें तो उनके साथ कम से कम 500 या इससे ज़्यादा वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर वो अपने काम को साल 2 साल के लिए छोड़ के भी चले जाएं तो उनकी इनकम पे कोई फर्क बहुत नहीं पड़ता है। सेम थिंग विद इन्वेस्टर्स ऑल्सो। इन्वेस्टर्स क्या है? ये वो लोग हैं जो अपनी मनी से मनी बना रहे होते हैं। मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ है, उसने इन्वेस्ट कर दिया 2 करोड़ में, 2 साल में 2 करोड़ 20 करोड़ हो गया। अब उस 10 करोड़ ने 10 करोड़ ला दिए 2 सालों में।
उस बंदे ने बहुत एफर्ट नहीं किया, लेकिन उसके पैसे ने उसके लिए एफर्ट किया। तो देयर आर 4 डिफरेंट वेज। अब देखिए, अगर आप इसको देखिए क्वाड्रेंट के इस तरफ के लोग जो आप कह सकते हैं कि एक्टिव इनकम करते हैं, देखिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी है, फर्क इससे पड़ता है कि इनकम का टाइप क्या है। आप अमिताभ बच्चन हो या कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, आप उसको बात करें, वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। बेसिकली ऑफ कोर्स वो पैसा इतना बनाते हैं कि वो उसे इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं अगर उनके मेन प्रोफेशन की बात करूं, इफ दे आर एक्टर और अ क्रिकेटर, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर गेटिंग मनी। तो एक लिमिट है। एंड जो दूसरी तरफ के लोग हैं, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है, तो वो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, उस सिस्टम में जो लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग। और अगर इसको डिवाइड किया जाए, यानी कि जो इनका इनकम का टाइप है वो है पैसिव, यानी उनकी फिजिकल प्रेजेंस से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड ESBI। और 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इधर है, 10% लोग सिर्फ इधर है। लेकिन अच्छी चौंकाने वाली बात यह है कि इन 10% लोगों के पास दुनिया की 90% वेल्थ है, जबकि ये 90% लोग सिर्फ 10% वेल्थ में फाइट कर रहे होते हैं। तो कितना बड़ा वास्ट डिफरेंस है आप सोच सकते हैं। तो आज मैंने बताया आपको कि एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही क्यों। पहला तो कारण ये है कि ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। इट्स वेरी मच पॉसिबल फॉर एनीवन। बस वही चीज है कि क्योंकि जनरली जो बिजनेसेस अवेलेबल हैं उनको स्टार्ट करने में एक ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है, जो एमवे बिजनेस के साथ इनिशियली नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप ऑलरेडी ई या एस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, यानी आपका पहले से कोई प्रोफेशन है, आप जॉब करते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू स्टार्ट अनदर बिजनेस बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉब्लम। लेकिन इस एमवे बिजनेस को आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपने सुविधा अनुसार अपनी टाइमिंग डिसाइड करके उतने टाइम के अंदर इस बिजनेस को कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स है, और आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अच्छी चीज है कि अगर आप इसको एक सर्टेन लेवल तक बिल्ड करते हैं, तो वो एक सिस्टम बेस्ड ऐसा बिजनेस बन जाता है जो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी पे आफ्टर अ सर्टेन टाइम बेस्ड नहीं करता है। तो आज हम लोग एमवे बिजनेस प्लान की बात करेंगे, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एक अच्छी और एक बड़ी इनकम बना सकते हैं। तो एक कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग। से फॉर एग्जांपल कि क्यों हर आदमी के लिए एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और क्यों हर आदमी अगर मेहनत करे तो इसके थ्रू एक अच्छी लाइफ ले सकता है। तो अगर मैं बात करूं, हम सभी के पास सेल फोन्स हैं आज की डेट में। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास सेल फोन नहीं है, और अगर सेल फोन है तो उसमें आपको के पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, राइट। तो आप मुझे बताइए, और अगर सेल फोन जब तक नहीं था तब तक आपके लोगों की लिस्ट आपके घर में किसी डायरी में थी। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास एक सोशल सर्कल है, हर इंडिविजुअल के पास एक सोशल सर्कल होती है, और वो जो सोशल सर्कल होती है वो उसकी अपनी होती है। तो एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपनी सोशल सर्कल में कुछ प्रमोशंस करके एक बड़ा बिजनेस ग्रेजुअली जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अमिताभ बच्चन जी को ले लेते हैं। ही इज अ मेगा स्टार। वो नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं। तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल लगाते होंगे? शायद नहीं, और शायद क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो उसके बारे में बात करते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम देयर। तो आप देखिए, क्या उनकी बात सभी लोग सुन लेते हैं? नहीं। लेकिन क्या कुछ लोग सुनते हैं? यस। तो अगर हम लोग बात करें कि 100 करोड़ की आबादी में जब अमिताभ बच्चन जी ने कहा नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, तो मे बी 90 करोड़ लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन फिर भी 10 करोड़ लोग उनको सुनेंगे, और उस 10 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 करोड़ भी लोग ले लेते हैं नवरत्न, जिसकी कीमत मान लीजिए, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मान लीजिए 50 रुपए है। तो अगर 1 करोड़ लोगों ने 50 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो कितने करोड़ का टर्नओवर हो गया? कितने करोड़ का टर्नओवर हुआ? आई थिंक 500 करोड़ समथिंग, 50 करोड़ और व्हाट, 50 करोड़, हाँ 50 करोड़। 1 करोड़ लोगों ने 50 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 50 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अब उस 50 करोड़ में अमिताभ बच्चन जी को 5 करोड़ अगर मिल जाता है तो क्या बुराई है? दैट्स वाई ही इज प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट, जिसको वो खुद यूज भी नहीं करते हैं। और आप मेरी इस बात में गौर फरमाइए, तो 100 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने लिया है, तो 99 करोड़ लोगों ने उन्हें या उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। तो अब बात आती है कि क्या कोई मल्टीनेशनल ऐसी है जो आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेगी? शायद नहीं, क्योंकि वो आप कोई नोन फिगर नहीं है, हम कोई नोन फिगर नहीं है। एंड दे विल वर्क विद द नोन पीपल, आइदर दे आर क्रिकेटर और अ फिल्म स्टार और समवन नोन। लेकिन एमवे एक ऐसा मल्टीनेशनल है, एमवे की अगर हम बात करें, एमवे एक ऐसा मल्टीनेशनल है जो कि अपनी फील्ड का नोन ब्रांड है, डायरेक्ट सेलिंग कैटेगरी में नोन ब्रांड है। 1959 में यूएसए में शुरू हुआ, आज अराउंड 100 प्लस कंट्रीज एंड टेरिटरीज में है, और वर्ल्ड वाइड 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके। इंडिया में भी लगभग 22 सालों से चल रहे हैं, 1998 से लेकर के इंडिया में लॉन्च किए और चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो अपनी सेक्टर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है। और ये एमवे कॉर्पोरेशन जैसा मल्टीनेशनल हर एक आम आदमी को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। और वो आप जब एमवे के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं तो आप एमवे की पार्टनरशिप में आ जाते हैं। पार्टनरशिप किस बात की? एमवे को प्रोडक्ट्स बनाना है, एमवे को ऑफिसेस खोलना है, एमवे को क्वालिटी कंट्रोल देखना है, एमवे को डिलीवरी देखना है, एमवे को अकाउंट्स सेक्शन देखना है, एवरीथिंग जो झंझट वाला काम है वो एमवे ने ले लिया। लेकिन एमवे के पास लोग नहीं है, तो एमवे ने कहा लोग आपकी। अब आप एमवे के पार्टनर हैं और आपके पास लोग हैं, कहां? आपके सोशल सर्किल में। से फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए आपका ये फोन है और उसमें 1000 लोगों का नाम है, या आपकी सोशल सर्किल में 1000 लोग हैं, और आपने उनसे एमवे और एमवे के प्रोडक्ट्स की एमवे के बिजनेस प्लान और एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करनी शुरू की, तो क्या होगा? अरे वही होगा जो अमिताभ बच्चन के साथ होता है। क्या? बहुत सारे लोग सुनेंगे और उससे बहुत ज्यादा लोग नहीं सुनेंगे। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग मे भी कहेंगे और कुछ लोग ना कहेंगे। तीसरी तो कोई चीज होने नहीं वाली है। तो मान लीजिए आपके 1000 लोगों की लिस्ट की अगर मैं बात करूं, आपने कि 1000 लोगों की सोशल सर्किल है, आपने उनसे एमवे और एमवे के प्रोडक्ट्स की बात की, उसमें से 900 लोगों ने आपको मना कर दिया, लेकिन सिर्फ 100 लोगों ने यस कह दिया। सिर्फ 100 लोगों ने भी यस कह दिया, तो क्या हो सकता है? देखिए, ये सभी लोग कंज्यूमर्स हैं, हम सभी लोग कंज्यूमर्स हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का नवरत्न सभी ने नहीं लिया, एमवे के प्रोडक्ट्स भी आपके कहने पे सभी ने नहीं लिया, लेकिन कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन को भी माना और कुछ लोग आपको भी मानेंगे, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो अगर 100 लोगों, ये आप थे, आपने एमवे बिजनेस को शुरू किया, शुरू करने के बाद आपको करना क्या होता है? सबसे पहले एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, और उसमें से जो आपको आपके यूज के लगते हैं वो आपको यूज करना शुरू करना होता है, क्योंकि जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे आप दूसरों को कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाएंगे। हम और आप कोई अमिताभ बच्चन नहीं है। हम और आप जिन लोगों से इन प्रोडक्ट्स की बात करने जा रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं, और वो हमें से प्रोडक्ट्स तब लेंगे या हमारे बिजनेस पे ट्रस्ट तब करेंगे जब हमको उन प्रोडक्ट्स पे या उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे ट्रस्ट होगा। तो दे विल यूज टू आस्क कि क्या आप इनको यूज करते हो, जब आप कहेंगे हाँ और आप दिखाएंगे उनका डेमोन्स्ट्रेशन करके, तो वो लोग आपसे रिलाई करेंगे। तो एक तरीके से वो हो जाए। मैं मानता हूं कि अगर आपके साथ एक सिंपल कहता हूं कि आपके साथ 100 लोग भी आ गए, और इन 100 लोगों ने कौन कितने का सामान लेगा वो तो डिपेंड करेगा, हर आदमी के अपने खर्चे हैं, अपने बजट है।
लेकिन मैंने माना कि इन 100 लोगों ने 10,000 का भी सामान ले लिया तो लगभग 10 लाख का सामान हो जाएगा। 10 लाख का टर्नओवर आपके द्वारा क्रिएट हो जाएगा। अब 10 लाख का जब क्रिएट हो जाएगा टर्नओवर, तो इसका लगभग 50% आपके इस नेटवर्क में बच जाएगा और उसका में से लगभग 1.25 लाख रुपीस आपको मिल जाएंगे। सिंपल सा यही प्लान है कि आपने एमवे बिजनेस प्लान को देखा, आपने एमवे के प्रोडक्ट्स को देखा, प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे, प्लान आपको अच्छा लगा और आपने क्या किया कि आपने एमवे बिजनेस शुरू किया, आपने एमवे के प्रोडक्ट शुरू किए और उन प्रोडक्ट्स के बारे में इस बिजनेस प्लान के बारे में अपने लोगों से बातचीत करनी शुरू की। मैं रिपीट कर रहा हूं वही बात, लेकिन ध्यान देने वाली बात है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने लोगों से बातचीत शुरू की, बहुत सारे लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया और जिन लोगों ने हाँ किया वो लोग आपके साथ कंज्यूमर बने, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया कि 100 लोगों ने 10,000 के भी प्रोडक्ट्स ले लिए तो आपका लगभग 10 लाख का टर्नओवर होगा और 10 लाख का 50% आप द्वारा क्रिएटेड नेटवर्क में ही बटेगा। जिसने जिस हिसाब से टर्नओवर किया होगा उसको उस हिसाब से एक इनकम मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये टर्नओवर आपके द्वारा क्रिएटेड है तो इस 10 लाख में से 5 लाख आपके ग्रुप में लगभग बटेगा, आपकी इस टीम में बटेगा, जिसमें से लगभग 1.25 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अब कई लोग मुझसे कहते हैं अरे मेरे को बात करने नहीं आता, मैं कैसे कहूंगा। दोस्तों, बात करना आए ये जरूरी नहीं है, आपको सच बोलना आना चाहिए। अगर आप वाकई एमवे बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप वाकई एमवे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और आपको पसंद है तो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है। बाकी तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो हम तो भगवान नहीं है। तो जब भगवान के लोगों ने बात नहीं मानी, अमिताभ बच्चन की नहीं मानते हैं, जिनको महानायक भगवान कह सकते हैं लोग आज के डेट में, तो हमारी क्यों मान लेंगे? नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर मानेंगे। और आपको सोचना ये है कि अगर आप ये 10 लाख का टर्नओवर नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये 1.25 लाख की इनकम नहीं बना रहे हैं, तो क्या कोई नहीं बना रहा है? यस, कोई पतंजलि, कोई इमामी, कोई डाबर, कोई और ये बना रहा है, क्योंकि ये सभी लोग ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। नाउ आप अपने रिसोर्सेस पे, आप अपने सोशल सर्किल पे के लोगों को ये चीजें बता करके ये इनकम बना सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इस बिजनेस में आप कितनी इनकम कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ओपन माइंडेड होने की जरूरत है और आपको ये सिंपल समझ में आना चाहिए कि अगर आपके लोगों के साथ बिजनेस कोई और कर सकता है और इनकम बना सकता है तो व्हाई नॉट यू। ये छोटा सा सिंपल है सब बिजनेस प्लान है। बाकी जिसने भी आपके साथ ये प्लान शेयर किया है, आई विल मस्ट शेयर कि आप उसके साथ बैठिए, ईच एंड एवरी कैलकुलेशंस के ऊपर काम कीजिए, आपको हर छोटी बड़ी चीज समझ में आएगी। मैं बस इस प्रेजेंटेशन में इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।